खत्म करके अभी हम बात करेंगे लेसन नंबर 13 की, कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत रत्न सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। प्रस्तुत रचना उसका एक आह्वान गीत है। इस गीत में वो हम सब भारतीय वासियों को उन्नति की राह पे आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं, यानी आवाज देते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाई है, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा और उस रास्ते पर चलते चलते आपको अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ने की वो सीख दे रहे हैं। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आने दे। कवि क्या कहते हैं कि जब हमें कदम मिलाकर चलते हैं तो बाधाएं आती है तो आने दे। प्रस्तुत रचना में लेखक इस गीत में हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। रास्ते में चलते चलते तरह तरह की कहीं कठिनाइयां आएगी। सो लेखक कहते हैं कि बाधाएं आती आने दो, प्रलय आ जाए, यदि प्रलय की ओर घटाए भी गिर जाए, पाँवों के नीचे हमारे अंगारे भी क्यों ना आ जाए, और असंख्य बलिदानों और हमें असंख्य बलिदान भी क्यों ना देने पड़े, पाँव के नीचे अंगारे यानी आग भी क्यों ना जाए, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, हमारे सिर पर यदि आग भी बरस जाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। यदि हमें हमारे हाथों में उस आग को सहन करना होगा, उस सम्मान अपमानों को सीना तान कर हमें आगे बढ़ना होगा, उस वीरानों में हमें आगे बढ़ना होगा, उन्नत मस्तक देखकर कदम मिलाकर चलना होगा, दुख सहकर बड़ा होना पड़ेगा। हाशिए रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या कहते हैं कवि, हाशिए रुदन में के मतलब तूफान आ जाए, हाशिए होगा, तूफान होगा, कैसी भी क्यों परिस्थिति ना हो, असंख्य बलिदान भी क्यों आप हमें देने नहीं पड़े, या फिर वीरानों में भी हमें क्यों नहीं रहना पड़े, अपमान भी क्यों ना सहना पड़े, तो भी हम जैसे कि पर्वत अपना सीना तान के खड़ा रहता है, वैसे हम भी हमारे मस्तक को ऊपर रखकर हर पीड़ाओं को सहन करके कदम मिलाकर आगे ही बढ़ते रहेंगे। उजियारों में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों का ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियार में अंधकार में, उजाला हो या अंधकार हो, आवाज हो, कल कहार यानी बीच धार में, कल यानी वहां पर कितने भी आवाज क्यों ना है, कितने भी शोर क्यों ना है, या डराने वाले लोग क्यों ना हो, दूर धुना में, पूत प्यार में, भयानक तिरस्कार हो, हमारा पवित्र प्यार करे या कोई हमारा तिरस्कार करे, क्षणिक जीत मिले, कभी हार भी मिल सकती है, जीत क्षणिक ही होगी लेकिन हार बड़ी होगी, तो भी उठना है हमें। जीवन के हमारे हर सुख दुख में है सैकड़ों आकर्षणों भी हमें उसकी तरफ क्यों ना खींचे, माया में हमें फंसना नहीं है, हमें अपने अरमानों को आगे बढ़ते रखना है और हमारे अपने अरमानों को कदम मिलाकर एक साथ सबके जूथ में चलना है। हमें अपने अरमानों को ढलना होगा। अगी हमारा ध्येय मार्ग सम्मुख आ जाए तो आरंभ और समापन में भी हमें प्रगति करनी चाहिए। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथर, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लय, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर हमारा ध्येय हमारे रास्ते के बीच आ जाए तो भी हमें उससे समापन करके उस आरंभ की ओर, प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। परिश्रम से थकावट लगने पर भी हमें हर्षित होना चाहिए। यदि हम परिश्रम करते करते थक जाते हैं और असफलता मिलती है तो भी हमें थकना नहीं है। सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगने की इच्छा हमारे में होनी चाहिए। जैसे बारिश आती है, वर्षा, पावस यानी वर्षा, वर्षा आती तो हमें कोई आशा देकर नहीं आती है, हमें कुछ देती नहीं है या हम उसको कुछ देते नहीं है।
तो भी वो बारिश बरसती है, वैसे ही हमें सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निखरता से मुखरित बुंदन, परिहत अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलाना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारा जीवन कांटों से भी क्यों ना भर जाए, यौवन प्रखर प्यार से वंचित भी क्यों ना हो, हमारा यौवन प्यार से वंचित भी क्यों ना हो जाए, हमारे जीवन में शांति भी क्यों ना छा जाए, लेकिन परिहित के लिए यानी कि दूसरों को सुखी करने के लिए और सबको साथ रखने के लिए अपना तन मन धन अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। जीवन को यज्ञ में, यज्ञ के द्रव्यों में सैकड़ों बार आहुति देकर हमें नष्ट होना चाहिए और हमारे जीवन में ऐसी अधिक कठिनाइयां आने पर भी सभी के साथ मिलकर हमें चलना चाहिए, कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमें कठिनाइयों में आगे बढ़ने की सीख देते हैं। सीख दिया है उन्होंने कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां क्यों आ जाए, हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। मार्ग में बहुत कठिनाइयां भी, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए बढ़ना है। पाँव के नीचे अंगारे आए, सिर पर यदि आग बरसे तो भी हंसते हंसते आगे आग को सहन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे पानी की तरह बरसना है जो कभी किसी से कुछ लेने की आशा नहीं रखता है, वैसे हमारा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। तो इस काव्य में कभी राष्ट्र प्रेम की बात कर व्यक्त किया गया है कि हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। भारत के सभी लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। कदम मिलाकर चलने में बहुत कठिनाइयां आएगी, फिर भी हमें सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते हमें अपना सब कुछ न्यौछावर भी कर देना चाहिए। चलते वक्त पाँव के नीचे अंगारे भी होंगे तो सिर पर ज्वाला बरस भी क्यों जाए, तो भी हम सब साथ में भारतवासियों को भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, उजाले में, अंधकार में, प्यार में, जीत में, आनंद में, सुख में, दुख में, अरमानों को कुचलते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी आज की कदम मिलाकर चलना होगी की कहानी। सो लेसन नंबर 11, 12 और 13 ये दोनों के क्वेश्चन आंसर आपको एक्सरसाइज कंप्लीटली लिखना होगा अपनी नोटबुक में और फिर क्लास टीचर को देना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.